आज का दिन ना कई अलग अलग रंगों से भरा हुआ है। एक तरफ हम पहलगाम के शहीदों को याद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान पर करोड़ों के खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कहीं आस्था का सैलाब है, तो कहीं कूटनीति के दांवपेच। तो सवाल यह है कि इन अलग अलग खबरों में क्या कोई कनेक्शन है। चलिए आज की इन बड़ी कहानियों को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। दिन की शुरुआत एक बहुत ही गंभीर याद के साथ हो रही है। ठीक एक साल पहले आज ही के दिन पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज हम सिर्फ उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन का हम पर क्या असर हुआ। पूरा एक साल सोचिए, पूरा एक साल गुजर गया है। पिछले साल 22 अप्रैल को जो हमला हुआ, उसके बाद देश की सुरक्षा को लेकर, कश्मीर के हालात को लेकर एक नई बहस छिड़ गई थी। तो आज जब देश उन शहीदों को नमन कर रहा है, तो साथ ही ये भी देख रहा है कि इस एक साल में जमीनी हकीकत में कितना बदलाव आया है। तो आज हम इन खबरों की तह तक जाएंगे, वो भी 3 हिस्सों में। पहले देखेंगे देश की धड़कन में क्या कुछ चल रहा है, फिर चलेंगे विश्व मंच पर, और आखिर में बात करेंगे आस्था, विज्ञान और खेल की दुनिया की हलचल पर। तो चलिए सबसे पहले अपने देश की नब्ज टटोलते हैं। आज भारत के अंदर वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियों में छाई हुई हैं और हम सब पर असर डाल रही हैं। जैसा कि हमने अभी बात की, पहलगाम हमले की बरसी की वजह से जम्मू कश्मीर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सिक्योरिटी एकदम टाइट है, हाई अलर्ट पर हैं सब। लेकिन इस गंभीर माहौल के बीच देश का सियासी पारा भी काफी चढ़ा हुआ है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है, जो कि आप जानते हैं संसदीय राजनीति में एक बहुत ही बड़ा और सीरियस कदम होता है। और इन सब के बीच दक्षिण भारत में तमिलनाडु चुनाव का शोर आज शाम को थम जाएगा। आज प्रचार का आखिरी दिन है, तो जाहिर है सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। अच्छा, ये तो हुई देश की बातें। लेकिन भारत में जो कुछ हो रहा है, उसके साथ साथ दुनिया में भी आज काफी कुछ चल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर आज की 2 बड़ी सुर्खियां हमें क्या बता रही हैं। यहां पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ जियोपॉलिटिक्स है, जहां तनाव कम करने की कोशिश हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जो सीज फायर है, उसे थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है। और दूसरी तरफ है पर्यावरण। आज वर्ल्ड अर्थ डे है और पूरी दुनिया एक साथ आकर हमारे प्लैनेट को बचाने का संकल्प ले रही है, जिसका एक बड़ा लक्ष्य 2026 तक कार्बन एमिशन में एक बड़ी कटौती करना है। मतलब एक तरफ कूटनीति की उलझनें और दूसरी तरफ पर्यावरण की हमारी सबकी साझा चिंता। इस पूरी खबर में सबसे दिलचस्प शब्द है मध्यस्थता, यानी मीडिएशन। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब 2 पक्ष, जैसे यहाँ अमेरिका और ईरान है, वो सीधे तौर पर बात नहीं कर पा रहे, तो कोई तीसरा देश, इस केस में पाकिस्तान, उनके बीच एक पुल का काम करता है, बातचीत को आसान बनाता है। ये एक बहुत ही नाजुक काम होता है, क्योंकि इसकी कामयाबी या नाकामी का असर सिर्फ इन 2 देशों पर नहीं, बल्कि आप समझिए पूरे मिडिल ईस्ट की शांति और दुनिया भर में तेल की कीमतों पर भी बढ़ सकता है। चलिए अब जरा राजनीति और डिप्लोमेसी से हटकर आज के कुछ और दिलचस्प खबरों पर भी नजर डालते हैं। ये खबरें जुड़ी हैं आस्था, विज्ञान और खेल से। कमाल की बात है कि आज भारत में 3 अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही हैं। एक तरफ आस्था का समंदर है, जहां केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम भविष्य की ओर एक बड़ी छलांग लगा रहे हैं। नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप, जो ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने में मदद करेगा, वो अपनी डेडलाइन से पहले ही लॉन्च के लिए तैयार है। और इन दोनों के बीच आज की सबसे बड़ी चर्चा हो रही है क्रिकेट के मैदान को लेकर, जहां आईपीएल के महंगे खिलाड़ियों की फॉर्म पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। और सोशल मीडिया पर बस यही एक सवाल गूंज रहा है, क्या इन खिलाड़ियों पर जो करोड़ों रुपए लगाए गए हैं वो सही हैं? क्या इनकी परफॉर्मेंस उस कीमत को जस्टिफाई करती है? ये सवाल सिर्फ खेल का नहीं है, ये आईपीएल के पूरे बिजनेस मॉडल और फैंस की उम्मीदों के बोझ से भी जुड़ा है। और आज के मैच से पहले तो ये बहस अपने चरम पर है। तो देखिए, आज का दिन इन सभी घटनाओं का गवाह है। सियासत के दांवपेच, आस्था की अटूट शक्ति और क्रिकेट का बेहिसाब जुनून, ये तीनों ही चीजें हमारे समाज का आईना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब यह दिन खत्म होगा, तो हम सबके जहन में कौन सी खबर सबसे ज्यादा जगह बनाएगी? असल में आज के दिन को किस खबर ने परिभाषित किया?